एक परिवार में एक बिटिया पैदा हुई। वो पाल पोस के परिवार के लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। वो बच्ची बड़ी हुई तो उसका एडमिशन करा दिया गया, कॉलेज में पढ़ने लगी। उसकी दो आदत बहुत गंदी थी। एक आदत ये थी कि वो घर का कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसका टीवी देखने में बहुत मन लगता था, 24 घंटे टीवी चलती रहे। और एक दूसरी आदत उसकी बड़ी गंदी थी, दही खाने की। ठंड के मौसम में भी वो दही खाती थी, उसको दही बहुत प्रिय था। परिवार वालों ने भय दिखाया, आज अगर टीवी खुली तो हम तुम्हें खोल करके रख देंगे। डराया, धमकाया, लेकिन फिर वो चोरी से टीवी देखती और जब घर में कोई एंट्री करता तो फिर धीरे से बंद कर देती। ये जितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, जो बहनें मुस्कुरा रही हैं, इन सबने ऐसा किया होगा। कभी मुस्कुराहट आ रही है ना, जब कोई बढ़िया बॉलीवुड की मूवीज आती है और घर में मम्मी पापा मना करें एग्जाम है टीवी देख रहे हो, तो उनका मन रखने के लिए बंद कर देता है आदमी। जैसे वो बाहर गए, दरवाजा बंद, टीवी चालू। बढ़िया। तो डराया, धमकाया, पर उसका टीवी देखना नहीं छूटा। बार बार कहती ससुराल में जाएगी तो सास ससुर मार डालेंगे, तुझे काम करना नहीं आता, कुछ तो सीख ले। उसको चाय बनाना भी नहीं आता था। सोच करके देखो, लड़की बड़ी हो गई, दही खाना भी नहीं छूटा, प्रतिदिन दही खाती ठंड के मौसम में। बहुत डराया, बहुत धमकाया, लालच भी दिखाई, यदि तुम दही खाना छोड़ दो तो हम तुम्हें खोआ खिलाएंगे, यदि तुम दही खाना छोड़ दो तो हम तुम्हें, अपने हिसाब से सोच लो। हाँ, किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा, किसी को मेवा पसंद होगा। आजकल हम लोग भी पनीर पे पनीर खा रहे हैं। क्या भैया, वाह, आनंद आ जाता है। ये प्रकाश भैया क्या खतरनाक भोजन बनाते हैं। तो बिटिया को डराया गया, लालच दिखाई गई, उसको छूटा नहीं, दही खाना छूटा नहीं, टीवी देखना छूटा नहीं। अच्छा, जब उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उसको एक लड़के से प्यार हो गया। लड़के से प्यार हुआ तो घर आकर के उसने बताया कि हमारी शादी होगी तो इसी से होगी। तो घर वाले समझदार थे, उनने लड़के के घर वालों से बात की, लड़का अच्छा था, योग्य था, शादी होगी दोनों की। धूमधाम से शादी हुई, बिटिया विदा हो गई। मन में माँ की चिंता थी कि इसे तो बनाने नहीं आता, और वो सीरियल शुरू हो जाए तो ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, दौड़ करके टीवी के सामने। तो पिता ने टीवी भी बढ़िया वाली दी थी, वो बड़े स्क्रीन वाली LED, और विदाई में एक डब्बा भर के दही भी दिया गया था। चलो अब तो जा ही रही है, वहां जो होगा देखा जाएगा। तो घर वालों ने इतना समझाया, उसको समझ में नहीं आया, सब परेशान थे। चलो ससुराल पहुंच गई। एक दो दिन तो ऐसे ही कोई बोलता नहीं है, सीरियल का टाइम हो जाए तो खोल के टीवी बैठ जाए, और ननद भी सहयोग करे, भाभी सीरियल आ रहा है, चलो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, देखो भय से छूटा नहीं टीवी देखना, भय से नहीं छूटा। लेकिन वो अपने पति से प्यार बहुत करती थी, बिल्कुल वैसा वाला प्यार जैसे राधा श्याम को करती थी, वैसा वाला प्यार। भय से नहीं छूटा, लोभ से नहीं छूटा। 2 दिन बीत गए, मन में आया कि अब तो ससुराल में आ गई हूं, थोड़ी मदद किया करो, सास की, जेठानी की, ननद की। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, उसका पति जब ऑफिस जाने लगा तो उसने कहा कि आज तुम अपने हाथ से खाना बनाना। उसको क्या पता कि इसको आता ही नहीं है। उसने प्यार से कहा कि आज तू अपने हाथ से खाना बनाना, और पता है सुन, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आलू का पराठा बनाना। बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरे पति ने मुझे प्यार से कहा है आलू का पराठा खिलाने के लिए, मैं बनाऊंगा। दौड़ करके मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर के अपने बेडरूम में गई और मम्मी को फोन मिलाया, मम्मी आलू का पराठा कैसे बनेगा। अब मम्मी जो लेक्चर देना शुरू किया उसकी माँ ने, मैं कहती थी कि यहाँ सीख ले, अब तुझे क्या मैं फोन पे बताऊं।
तो उसने भी ताव दिखाया, चलो ठीक है मत बताओ मैं यूट्यूब से देख लूंगी। वो अपना वीडियो देखना शुरू किया और पूरे सामान की व्यवस्था कर दी। सामान तैयार है, पराठा की व्यवस्था बन गई। और वो जिसने कभी चूल्हा चौका किया ना हो, वो अचानक से आटा गूंथने लगे। तो आप उसका सीन याद करो। आप याद करो जब आपने अपने जीवन में पहली बार आटा गूंथा होगा। ये पता नहीं है कि पानी कितनी मात्रा में होगा, आटा कितनी मात्रा में होगा। और फिर वो बेचारी अपने हाथ को यूं देख करके आंखों से आंसुओं की धार बहती कि हे भगवान, ये हम कहाँ आकर के फंस गए। लेकिन पति का प्रेम है, करना पड़ेगा। बार बार सोचती वो आएंगे तो आकर के पूछेंगे पराठा बना कि नहीं बना। और दिक्कत पता है क्या हुई कि आलू का पराठा जैसे तैसे टेढ़े आड़े टेढ़े बनाए, बेचारी बेलने लगी तो आलू निकल करके झांकने लगा। वो आलू को बार बार निवेदन करे, भाई तो घुस जाए इसमें आराम से, लेकिन वो आलू अंदर जाए ही ना। दुनिया का पराठा गोल बने, उसका पूरा भारत का नक्शा बन गया। लेकिन पति को खिलाना है ना, प्रेम है। तो जो काम किचन में कभी भय से नहीं किया, लोभ से नहीं किया, वो पति के प्रेम ने करा दिया। अब वो पराठा बना रही है, कभी पराठा जलता है, पराठे के चक्कर में खुद भी जलती है। दिक्कत ये हुई कि बनाते बनाते 8 बज गया और सीरियल का टाइम हो गया। ननद ने आवाज लगाई कि भाभी छोड़ दो, कार्यक्रम चालू है। बेचारी क्या करे, पति 8:30 बजे आ जाएगा। सीरियल देखे तो कैसे देखे, इतनी मगन है बनाने में कि कहती है कि दीदी तुम देख लो, जो होगा मुझे बता देना, मैं अभी इनके लिए पराठा सेक रही हूं। पराठा बनाया। जिंदगी में पहली बार सीरियल छूट गया। किसके कारण? प्रेम के कारण। प्रेम ही बदल देता है इंसान को। लेकिन अभी वो दूसरी वाली आदत वो छूटी नहीं थी। कौन सी आदत? दही खाने वाली। चलो पति आया, पराठा परोसा, पति ने खाया, पूछा कैसा बना है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा तू खा ले, तुझे पता चल जाएगा कैसा बना है। थोड़ी दुखी हुई, कोई बात नहीं, कल मैं फिर से बनाऊंगी। बनाते बनाते भोजन बनाना आ गया और पूरा परिवार अब उसी के हाथ से भोजन करता था। और जब भोजन बनाती तभी सीरियल आता तो साहब सीरियल देखना छूट गया। कहीं नहीं छूट रही है अभी। समय बीता, वो नन्ही सी गुड़िया यशोदा बन गई, पुत्र प्राप्त हुआ, माँ बन गई। आगे समय बीता, बच्चा बीमार पड़ा। डॉक्टर आया बच्चे को चेकअप करने के लिए। पूछा तुम क्या खाती हो, बच्चा तुम्हारा क्यों बार बार बीमार हो जाता है। इतने में ननद ने कहा कि डॉक्टर अंकल दही बहुत खाती है और बच्चा दूध पीता है। पति के लिए टीवी छूटी थी, सीरियल छूटा था। उस दिन उसने निर्णय लिया कि अपने बच्चे के लिए वो दही खाना भी छोड़ दे। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन में संकल्प ले रही थी कि मैं आज के बाद दही नहीं खाऊंगी, मैं आज के बाद दही छोड़ दूंगी। वो दही, वो सीरियल जो मायके में कोई छुड़ा ना सका, न भय से न लोभ से, पर प्रेम पति के प्रति, प्रेम बच्चे के प्रति उस महिला को बदल देता है। ये प्रेम ही तो है जो किसी के आंगन की कली थी, जो दौड़ती थी, उछलती थी, वो किसी अन्य घर में जाकर के तमाम बंदिशों में बंध जाती है। भैया ये प्रेम ही तो है जो बदलने पर विवश कर देता है। तो नारद जी ने यही कहा कि बदलना है तो प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, प्रेम की धार बहानी पड़ेगी। और प्रेम की धार बहाने के लिए भागवत लिखनी पड़ेगी। ये प्रेम का ग्रंथ है, ये प्रेम का दर्शन है भागवत में।
इसमें भाव जागृत किया जाता है।